इस वीडियो को देखने और सुनने वाले सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं ठीक हैं और स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 7 के अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। ये भाग 3 वीडियो है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में भी हम एक शब्द वाले जो उत्तर हैं बच्चों के लिए उनके बारे में हमने बात की है। तो जो जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग, कक्षा 7 के बच्चों के लिए। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 2 और ये भाग 3 वीडियो है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो पेपर में अक्सर इस तरह के प्रश्न जो है वो टिक मार्क करने वाले आते हैं, है ना? तो हम अपने बच्चों को इन प्रश्नों का अभ्यास करा सकते हैं ताकि जब वो टिक मार्क करने वाले प्रश्न देखें अपने उसमें प्रश्न पत्र में, तो वो आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मैं कहूँगी कि सेगमेंट है प्रश्न पत्रों का, जिसमें एक नंबर एक शब्द वाले जो आंसर्स होते हैं, एक शब्द में टिक किया आपने और आपको एक नंबर मिल गया, है ना? तो प्यारे बच्चों को भी से भी अनुग्रह है कि वो इसकी अच्छे से तैयारी करें और उनके अध्यापकों के साथ भी, अभिभावकों के साथ भी, कि अपने बच्चों को इन इस तरह के प्रश्नों का जरूर जरूर अभ्यास करवाएं। तो पहला प्रश्न, मार्टिन लूथर कौन थे? इसका उत्तर है, मार्टिन लूथर यूरोप में धर्म सुधार का आंदोलन करने वाले एक प्रमुख नेता थे। यानी कि कह सकती हूँ कि धार्मिक सुधार करने वाले एक नेता के रूप में हम मार्टिन लूथर को जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने बाइबल को किस भाषा में अनुवाद किया? इसका उत्तर है, जर्मन भाषा में। तो देखिए प्रश्न पत्र में तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, लेकिन आपको सही जो विकल्प है उसको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कबीर किस ईश्वर में विश्वास करते थे? इसका उत्तर है, कबीर निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसके अलावा भी सूरदास ने अ, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो आप अपनी पुस्तक की सहायता उसमें ले सकते हैं कि सूरदास ने और क्या-क्या लिखा है। पर मुख्य रूप से उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो यही है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। प्रश्न 5 है, गीत गोविंद की रचना किसने की? इसका उत्तर है, जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। छठा प्रश्न है, नामघर क्या है वह इसकी स्थापना किसने की? इसका उत्तर, नामघर कविता पाठ करने के लिए व प्रार्थना करने की एक जगह है जिसे हम नामघर के नाम से जानते हैं। यानी कि वहां पर 2 काम मुख्य रूप से किए जाते थे समूह में, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कविताओं का पाठ करते थे। और कविताएं भी कैसी, जो धार्मिक तरह की थी, और प्रार्थना करने की जगह, उसे हम नामघर के नाम से जानते हैं। नामघर की स्थापना किसने की? प्रश्न 7, नामघर की स्थापना असम के गुरु शंकर देव जी ने की थी। प्रश्न 8, रामचरितमानस किसने लिखा? इसका उत्तर है, रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था। खानकाह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक सूफी संस्था जहां सूफी संत रहते थे, उसे हम खानकाह के नाम से जानते हैं। और जहां सूफी संत आज भी रहते हैं तो भी हम उन्हें खानकाह के नाम से अ, मतलब जानते हैं उन स्थानों को। तो मेरा सभी बच्चों के साथ ये आग्रह है और सभी अध्यापकों के साथ भी कि वो अपने बच्चों को जब ये प्रश्न करवाएंगे तो उसका लिखित में भी अभ्यास कराएं, ताकि बच्चों को एक मतलब स्थिर जानकारी जो है वो प्राप्त हो उनको। प्रश्न 10, इस्लाम धर्म किस में विश्वास करता है? इसका उत्तर है, एकेश्वरवाद में। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर जो है वो एक ही है, इस तथ्य में विश्वास करता है। प्रश्न 11, नामपंथी, सिद्ध और योगी पूजा की किस विधि में विश्वास करते थे? नाथपंथी, सिद्ध और योगी पूजा की किस विधि में विश्वास करते थे? इसका उत्तर है, योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन। ये 3 तरह की प्रक्रियाएं थी जिसमें नाथपंथी, सिद्ध और योगी विश्वास करते थे। योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन। जलालुद्दीन रूमी कौन थे? जलालुद्दीन रूमी एक महान सूफी शायर थे। 13वां प्रश्न है, चैतन्य देव कौन थे? और इसका उत्तर है,
चैतन्य देव बंगाल के एक भक्ति संत थे। 14वां प्रश्न, सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहाँ हुआ? इसका उत्तर है सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कश्मीर में हुआ और 15वीं व 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, ऐसा माना जाता है। 15वां प्रश्न है, नंद ऋषि के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, शेख नूरुद्दीन वली को नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है। शेख नूरुद्दीन वली। 16वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य महान संतों के नाम बताइए। और इसका उत्तर है 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में जो महान संत थे उनमें से नाम है नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर और तुकाराम आदि। तो मेरा एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों को इसका अच्छे से अभ्यास अगर हम कराएंगे तो बहुत उनको अधिक अंक लेने में मददगार होंगे और विषय के संबंधी उनकी समझ को विकसित करने में भी ये बहुत सहायक होंगे प्रश्न। और ये जो प्रश्न है वो मैंने पाठ्य पुस्तक और जो लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनको देखकर उसके आधार पर तैयार किए हैं, तो आई गेस कि ये बच्चों को परीक्षा में बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसी तरह की अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।